नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 घंटे के लिए होंगी। इन 72 घंटे में हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 72 घंटे में कभी भी देख सकते हो। जब भी देखोगे 72 घंटे की एनर्जी ही आपको महसूस होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे लव रिलेशन में हो, 72 घंटे में कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। टेन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 72 घंटे में आपके पर्सन की एक ही मोटो रहेगा, अपना विश पूरा करना। रिश्ते में, लव रिलेशन हो, शादीशुदा हो, कुछ भी हो, ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे रिश्ते में, और अपना विश पूरा हो जाए इसके बारे में ये सोचेंगे। मेहनत करेंगे, कुछ भी करके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, उनका विश पूरा हो जाए, रिश्ते बैलेंस हो जाए, इन सारी चीज़ों में उनका सोच रहेगा। सीधी सी बात, नो बकवास। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है इन 72 घंटे में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, लो, कैप्रिकॉर्न आप तो इंडिसाइसिव रहोगे। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ये क्या हो गया, आपके पर्सन जहाँ इतने उतावले हैं, चीज़ों को स्टेबल करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते बैलेंस हो जाए, उनका विश पूरा हो जाए, लेकिन आपके जो एनर्जी है ये पूरी तरीके से उसकी विपरीत है। आप इनडिसाइसिव रहोगे, आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, आपको रिश्ता बर्डन सा लगेगा सॉरी, या फिर कोई और चीज़ आपको परेशान करेंगी। कहीं आपके पास 2 रिश्ते तो नहीं है, कहीं आपके पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। जो भी है, आपको एक बोझ सा महसूस होगा इन 72 घंटे में। सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। खुशी आपसे दूर दूर तक आपके नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आप खुद ही परेशान रहोगे, खुद ही डिससेटिस्फाइड रहोगे, खुद ही एक बर्डन सा महसूस करोगे, खुद ही इनडिसाइसिव रहोगे कि क्या करें क्या ना करें। या तो आप 2 रिश्तों को बैलेंस करना चाहोगे, या तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते को बैलेंस करना चाहोगे, या तो फिलहाल आपकी जो मानसिक स्थिति है किसी भी वजह से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, इस वजह से या कोई भी वजह होगी आपको परेशानी दे रहा है। इन 72 घंटे में या तो खुद आप परेशान रहोगे या फिर इन वजह से आपको परेशानी मिलेगी। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन जो है वो अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। उनके तरफ से जो एक्शन है, 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। ऐसा लगता है कि ये इंसान कोशिश तो करेगा आपके पास आने की, आपके साथ बात करने की, एक्शन लेने की, आपको याद भी करेगा या करेगी, बहुत ज़्यादा खुद को परेशान भी करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी तरफ से ना उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकता है। गुस्सा हो जाएंगे, दुखी रहेंगे, आपको याद करेंगे, आपके साथ बिताया हुआ पल को याद करेंगे, लेकिन कभी कभी 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान को ये लगेगा कि मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ की सामने वालों की इतनी इच्छा नहीं है रिश्ते में आने की, बात करने की। ये इंडिसाइसिव है, इनके पास और रिश्ते हैं, तो ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। ये अपने जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इन्हेंस करेंगे, हिम्मत रखेंगे कि इनको ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े। आप उनको इग्नोर करोगे तो ये परेशान रहेंगे, इनको लगेगा कि मुझे जो है अपने आप को बदलना चाहिए। ये खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये जो घिसा-पिटा जो चीज़ें चल रहा है उससे खुद को बाहर रखने की कोशिश करेंगे, मन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। डर के आगे जीत है, क्योंकि ये ऐसा सोचेंगे कि मुझे हिम्मत रखना है, ये स्थिति निकल जाएगा, ये स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से रिश्ता निभाया, हो सकता है अभी ये परेशान हो। तो इन चीज़ों में ये उलझे रहेंगे और अपने रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने की कोशिश भी करेंगे। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी कहना बाकी है, सुनना बाकी है, बोलना बाकी है, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने कोशिश अपने पास ये करेंगे और यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अब हम देखेंगे आपके लिए कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, कोई सच बाहर आ जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा मिल जाए, आपके पर्सन कोई सही डिसीजन ले ले। लेकिन इसके लिए अगर आप इंतज़ार ही करोगे और खुद से कोई मेहनत नहीं करोगे तो परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको अपने परेशानी को ख़त्म करना है तो खुद से चल के भी तो मेहनत करना पड़ेगा। आपने कभी कहीं इन्वेस्ट किया था, अच्छा है, लेकिन करके बैठे रहोगे, ये तो हमेशा तो ये बैंक नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट किया 2 साल 4 साल बाद आपके उसका जो मैच्योर होगा, पैसा बढ़ेगा। रिश्ते ऐसे नहीं हैं, रिश्ते को रिचार्ज करना पड़ता है, आपको बात करनी पड़ेगी, मिलने पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। तो आप उस तरीके से रुके हुए हो कि इन्होंने मुझे झूठ कहा था, इनको कुछ सच मुझे बताना है, मैं एक्शन अब तक नहीं लूँगा या लूँगी जब तक ये कुछ नहीं करेंगे। मैं तब तक एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी जब तक मेरा वो काम ना बन जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो जाए, मेरे पास पैसे ना आ जाए। तो ये आप जो रुक-रुक के जो अपना जो रिश्ते की जो स्थिति है उसे आप खराब कर रहे हो। क्योंकि ज़्यादा रुकने से बहुत दिन अगर हो जाता है किसी चीज़ का तो वो आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड हो जाता है। आप कितना भी खुद को रोक के इंतज़ार करवाओगे और आप सोचोगे कि ये बंदा आएगा, क्योंकि जिसका भी एनर्जी है ना वो जाने के बारे में सोच रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं मिलने के बारे वजह से। तो आपको इतना भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। अगर कुछ डिसीजन लेते हो, अगर आपको लेना चाहिए, अगर आपको आपका डिसीजन लेने से, बात करने से चीज़ें बन सकता है और आपको भी ये रिश्ता ज़रूरत है,
तो आपको डिसीजन ले लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने से काम नहीं बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।